नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है 5G स्पेक्ट्रम बिड खत्म हो चुका है हमारे देश में, जिसमें अब जो है फाइनल हो चुका है भी हमारे इंडिया में कौन कौन से बैंड आने वाले हैं और कौन कौन से डिवाइस यूज होने वाले हैं उसमें 5G में। तो ये जानकारी मैं आपको एक शेयर करूंगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं भी आपका डिवाइस जो आने वाले 5G के बैंड्स हैं उसमें सपोर्ट करता है या नहीं करता है, या आपने कोई फ्यूचर में कभी 5G का कोई डिवाइस खरीदना है, कोई राउटर या कोई मोबाइल खरीदना है तो उसमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले हम कुछ 5G के बारे में जान लेते हैं भी आखिर ये 5G है क्या। तो फिलहाल हमारे इंडिया में 4 ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने 5G में स्पेक्ट्रम में बिडिंग की और उन्होंने लाइसेंस लिया ताकि वो फ्रिक्वेंसी दे सकें हमारे को मोबाइल डिवाइसेस में या कुछ ऐसे डिवाइसेस में जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। तो उसमें सबसे पहले है जियो, जिसमें सबसे ज़्यादा खरीदा है पूरे इंडिया के लिए उन्होंने जो है सबने बिडिंग की थी, तो और सबसे ज़्यादा जो है जियो ने पैसा खर्चा है। उसके बाद है एयरटेल ने कुछ पैसा खर्चा है और उन्होंने भी पूरे इंडिया लेवल पे जो है फ्रिक्वेंसी खरीदी है, मतलब कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी वो यूज़ करने वाले हैं 5G टेक्नोलॉजी की। उसके बाद वोडाफोन आइडिया है और अडानी ग्रुप है। अब ये अडानी ग्रुप का क्या मकसद है, इसमें उन्होंने लगभग मैंने देखा था, मैं आपको बताऊँगा लिस्ट में कौन कौन सी स्टेट्स में उन्होंने लिया है, कौन कौन से स्पेक्ट्रम लिए हैं, क्या कौन सा बैंड लिया है, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में बताने वाले हूँ। अब ये 5G है क्या। 5G 5th जनरेशन मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, जो कि जैसे अब पहले 4G 3G आता था, 2G आता था, तो उसी तरह से 2G 3G 4G और 5G आ गया। नहीं तो उसी तरह से अब ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, 5th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी शुरू हो चुकी है। और इसमें कौन कौन से बैंड है, बहुत सारे बैंड्स हैं, बट हमारे इंडिया में कौन कौन से लॉन्च होने वाले हैं, कौन सी कंपनी हमारे को कौन सा बैंड प्रोवाइड करने वाली है, ये बहुत ही बड़ी जानकारी है और आज इस वीडियो में आपको पूरा दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आपको दिखाई देंगी और वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक ताकि आपको पूरा पता लगे भी आपका डिवाइस 5G सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अब ये स्पेक्ट्रम क्यों हुआ है, ये 5G का स्पेक्ट्रम क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट लाइसेंस देती है भी कोई एक कंपनी अगर एयर में कोई फ्रिक्वेंसी भेज रही है, यानी कि जैसे कोई रेडियो टेक्नोलॉजी चला रहा है, वैसे जो है एक मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल पे सिग्नल आ रहे हैं बट वो हमारी वातावरण को यूज़ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसका लाइसेंस देती है, उससे पैसे लेती है कंपनी से भी आप अगर इतने मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ फ्रिक्वेंसी अगर एयर में भेजेंगे या लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसका पैसा आप कमाएंगे तो हमारे को आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरह से लोग कहते हैं, जैसे हमारे को बोलते हैं ना भी हमारे को सिग्नल बूस्टर चाहिए या ऐसा वैसा चाहिए, तो आप खुद सोच सकते हैं भी जहाँ पे हज़ारों करोड़ों रुपए कंपनी खर्च रही है तो वहाँ सिग्नल बूस्टर क्या ही काम कर जाएगा और लाइसेंस लेने के लिए उसको पता नहीं कितने हज़ार करोड़ रुपए खर्चने पड़ेंगे, तो यह पॉसिबल नहीं है। हाँ, कंपनी खुद से ही अपने लिए खुद से ही सिग्नल रिपीटर वगैरह बना सकती है, वो बात अलग है, लेकिन वो कंपनी लेवल पे ही है। लेकिन कंपनी ने हज़ारों करोड़ रुपए खर्चे होते हैं और लाइसेंस लिया होता है और टावर लगाए होते हैं, तो इसलिए वो ऐसा नहीं करती है, वो कोशिश करती है अपने टावर बेस्ट करने की खुद ही अपने टावर से ही। अब इसमें स्पेक्ट्रम में है क्या, हुआ क्या, मतलब गवर्नमेंट ने आखिर पैसा क्यों लिया, क्या स्पेक्ट्रम क्या बैंडविड्थ क्या है। मतलब जैसे एक फ्रिक्वेंसी हमारे मोबाइल में आ रही है, जैसे वाईफाई की फ्रिक्वेंसी होती है, वैसे एक 4G की फ्रिक्वेंसी आ रही है, 2G की 3G की आ रही है, तो अब 5G की आनी शुरू हो जाएगी। तो उसमें क्या रहता है, जैसे हम कभी कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, जैसे हम कोई ब्राउजिंग करते हैं तो हम डाटा ले रहे हैं, तो लेने वाली जो फ्रिक्वेंसी वो अलग रहती है, जो अपलोडिंग जो हम डाटा भेज रहे हैं अपलोड करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी अलग रहती है। तो हर एक बैंड में हर एक फ्रिक्वेंसी के लिए अलग से बैंडविड्थ भी होती है। अभी बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ मतलब जो है उसमें कितना ज़्यादा डाटा हम एक टाइम पे ट्रांसमिट कर पाएंगे। फ्रिक्वेंसी तो ही चलो ठीक है, अभी करंट जा रहा है इस फ्लो में बाय एयर, लेकिन उसमें कितनी बैंडविड्थ है, उसमें कितनी ज़्यादा पावर है, कितनी हाई मेगाहर्ट्ज़ तक जो है उसमें फ्रिक्वेंसी है। और इस बार मेरे को बहुत अच्छा लगा भी 5G में 26 गीगाहर्ट्ज़ भी है, जो कि 1000 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है बैंडविड्थ जो है उसमें है। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है 5G, वाकई बहुत ज़बरदस्त स्पीड आने वाली है, क्योंकि हमने ज़्यादातर 100-200 तक जो है मेगाहर्ट्ज़ तक ही यूज़ की है बैंडविड्थ, और 1000 मेगाहर्ट्ज़ सोचो भला कितनी ज़्यादा पावर होगी। और 26 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड जो है हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ है और जियो ने सबसे ज़्यादा बैंड्स लिए हैं, उन्होंने मतलब जो है 700 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पूरे इंडिया के लिए खरीदी है। सिर्फ जियो ही ऐसा है प्लेयर जो सबसे कम बैंडविड्थ, यानी कि अगर कम से कम मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं तो ज़्यादा दूर तक वो काम करेगी। तो इनकी गाँव के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होने वाली है 5G की, अगर वहाँ पे ये लॉन्च होता है और ज़्यादा दूर तक जो है किलोमीटर तक जो है काम करेगा, किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जो है 700 मेगाहर्ट्ज़ काम करेगा। और जियो ने क्या किया है, पेड में लिया है, बाकी कंपनियों ने भी लिया है, और वो क्या लिया है कैसे लिया वो आपको आज हम बताते हैं। पूरा कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल जो है अपलोडिंग डाउनलोडिंग ये क्या है, मीमो सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ये सब चीज़ें यूज़ होगी 5G में,
क्योंकि जब हम डाउनलोडिंग और अपलोडिंग अलग अलग बैंड में यूज़ करेंगे तो वो मीमो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, डुप्लेक्स यूज़ होगी। और इसी तरह से गवर्नमेंट ने जो कुछ बैंड्स हैं जैसे 3300 से मेगाहर्ट्ज़ से कुछ मेगाहर्ट्ज़ तक जो है फिक्स किया है, अभी वो सिर्फ अनपेड रहेगा, यानी कि वो सिंगल फ्रिक्वेंसी मतलब उसी फ्रिक्वेंसी में अपलोडिंग होगी, उसी फ्रिक्वेंसी में अपलोडिंग होगी, पेड नहीं रहेगा वो। पेड अनपेड क्या है? स्पेक्ट्रम में मैंने ये देखा था पेड अनपेड लिखा है। पेड का मतलब है जो अलग से जैसे डाउनलोडिंग किसी और बैंड में हो जाएगी, अपलोडिंग किसी और बैंड में हो जाएगी, तो इस तरह से हो गया पेड। यानी कि जैसे अगर मान लो बैंड 3 है और बैंड 5 दोनों मर्ज हैं तो वो पेड हो गया, मतलब दोनों एक से डाउनलोडिंग हो जाएगी, एक से अपलोड हो जाएगी। वैसे बैंड 40+3 है या कि 3+3 है या 5+3 है या 2300 मेगाहर्ट्ज़ प्लस 1800 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इस तरह से वो पेड हो गया। वो दोनों मेगाहर्ट्ज़ यूज़ होंगे, एक बैंड में अपलोडिंग हो जाएगी, एक बैंड से डाउनलोडिंग हो जाएगी, तो इस तरह से मतलब बैंडविड्थ बची रह जाती है एक बैंड की। तो लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने 3300 मेगाहर्ट्ज़ वाली जो फ्रिक्वेंसी है या 26 गीगाहर्ट्ज़ वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसको अनपेड रखा है, उसमें कोई भी आपस में पेयरिंग नहीं होगी। यानी कि अगर मान लो यूज़ किया जाए अगर 700 800 मेगाहर्ट्ज़ 900 मेगाहर्ट्ज़ 1800 और 2100 जो भी मेगाहर्ट्ज़ हैं, मतलब उनको आपस में जो है एक तरह से कैरियर एग्रीगेशन किया जा सकता है, यानी कि 4G प्लस 5G किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन जो 3300 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी है, 26 गीगाहर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी है, उसमें जो है कोलैबोरेशन होना मुश्किल है। तो ये बातें थी, मतलब ये बातें आ रही कैरियर एग्रीगेशन की भी इसमें आ जाती है 5G की। तो आइए दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं, आपको देखते हैं भी आखिर किस कंपनी ने किस स्टेट में कौन कौन से बैंड के लिए जो है अप्लाई किया है, स्पेक्ट्रम लिया है, और आइए दोस्तों स्क्रीन में देखते हैं। तो दोस्तों पहले से ही जो है मैंने कंप्यूटर पे सारा कुछ ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात की जाए तो गवर्नमेंट DOT की वेबसाइट में जो है पूरा जहाँ यहाँ पे हर एक दिन की जो बिड है उसकी ऑप्शन की पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे Day 1 से लेकर Day 7 तक सारी डिटेल है। और यहाँ पे जब 1 अगस्त को जो है ये पूरा फ्रिक्वेंसी प्रोविजनल रिजल्ट आया तो उसकी जो है ये PDF फाइल है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा भी जो अडानी ग्रुप है हमारा, ठीक है, हमारी इंडिया का, तो उन्होंने कितने स्टेटों में जो है फ्रिक्वेंसी ली है। तो उन्होंने सिर्फ 26 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को खरीदा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितने मेगाहर्ट्ज़ से शुरू होगी, कितने मेगाहर्ट्ज़ में खत्म होगी। और अडानी ग्रुप ये 6 आ रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले आ गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आ गया गुजरात, उसके बाद आ गया कर्नाटका, उसके बाद मुंबई, और उसके बाद राजस्थान, और लास्ट में तमिलनाडु। तो इन स्टेट में 6 स्टेटों में अडानी ग्रुप जो है शायद बिजनेस के लिए, जैसे कोई एयर जैसे मान लो कोई एयरपोर्ट्स हो गए, वहाँ पे 5G की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, बड़े बड़े फार्म्स में, या अपनी खुद की फैक्ट्रियों में जो है 5G की टेक्नोलॉजी को बढ़िया तरीके से लाने में खुद का ही एक नेटवर्क बिछाने के लिए जो है उन्होंने खरीदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी को जो है अलग से कोई ऐसी सर्विस शुरू करनी हो पब्लिक सेक्टर में, तो वैसा कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने स्टेट लेवल पे ये फ्रिक्वेंसी खरीदी है। बट जिस हिसाब से उनकी लिस्ट है उस हिसाब से वो आप समझ सकते हैं कितने का डिवाइसेस उसमें चल पाएंगे। और बाकियों के हिसाब से तो देखो यहाँ पे एयरटेल ने ही तमिलनाडु में कितनी सारी फ्रिक्वेंसी खरीदी है, और जियो ने तो आप देख सकते हैं दबा के ऑप्शन की है। अब बात करें हमारे हिमाचल में कौन कौन से बैंड आने वाले हैं और कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी आने वाली है, तो 700 मेगाहर्ट्ज़ जो है मतलब हिमाचल प्रदेश में रिलायंस जियो कंपनी ने जो है लिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त है। और सभी स्टेटों के लिए 700 मेगाहर्ट्ज़ सिर्फ जियो नहीं लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और 700 मेगाहर्ट्ज़ जैसे ये बैंड है, ये बहुत दूर तक काम करेगा। कौन सा बैंड है उसे देखने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट निकाली है अभी 5G के कौन कौन से बैंड होते हैं। देखो ये N28 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है, और N5 जो है ये 800 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है। अभी कौन कौन से बैंड है और आपको कौन सा डिवाइस लेना है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो है हम ये बात कर रहे हैं भी हमारे यहाँ पे हिमाचल में। हम देख लेते हैं भी हिमाचल में 1800 मेगाहर्ट्ज़ भी जो है कंपनी ने खरीदा है, भारतीय एयरटेल ने। और इसमें अपलोडिंग डाउनलोडिंग क्या है, देखो अपलोडिंग का स्टार्ट, अपलोडिंग स्टॉप, और डाउनलोडिंग स्टार्ट और अपलोडिंग स्टॉप, ये बैंड रहने वाले हैं हमारे मतलब जो है इसमें। और बैंड 1800 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब है यहाँ पे लिखा है N3, ये N3 बैंड जो है आपके मोबाइल में होना जरूरी है, ये बात यहाँ पे आ रही है लिखी हुई। तो इसी ऑप्शन से जो है अभी बैंड डिसाइड होंगे हमारे इंडिया में कौन कौन से है, वो थोड़े से मैं आपको जानकारी दे दूँगा, या बाद में किसी और बड़ी वीडियो में बताऊँगा। जैसे 3300 मेगाहर्ट्ज़ है और 3460 से शुरू होगा, 3470 पे स्टॉप होगा, ये भारतीय एयरटेल का है। वैसे जो है रिलायंस जियो का भी है। तो इस तरह से मतलब दोनों कंपनियों ने हमारे यहाँ पे हिमाचल में ये बैंड लिए हैं। और उसका जो बैंड है वो है यहाँ पे 3300 से 3800 के बीच में, वो है N78। और N78 बैंड जो है अक्सर हमने देखा है अभी मैक्सिमम 5G वाले मोबाइल में होता है। तो ये बात भी मतलब जो है आप जिन्होंने मोबाइल लिए हैं उनमें N78 बैंड है, तो वो बैंड 3300 मेगाहर्ट्ज़ को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 5G बैंड में कुछ अलग जो मैं अभी बैंड बताने वाला हूँ वो है नहीं है, वो भी बात है। जैसे 26 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है, वो पूरे इंडिया में खरीदा गया है, सभी कंपनियों ने खरीदा है। जैसे भारतीय एयरटेल ने खरीदा है, और उसके बाद जियो ने भी खरीदा है, अलग अलग स्टेट्स में भी खरीदा है। तो जम्मू कश्मीर में भी हमारे 5G लॉन्च होने वाला है, ये भी बड़ी बात है। देखो कितने सारी फ्रिक्वेंसी वहाँ के लिए भी जियो और एयरटेल ने खरीदी है। और इस तरह से है। बात की जाए तो अभी 26 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है उसमें कौन सा है, ये N258 बैंड है। अब जिस मोबाइल में N258 बैंड है और कितने बैंडविड्थ तक है, और ये बैंडविड्थ है
1000 गीगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ जो है खरीदी है इन्होंने। और उसकी जानकारी जैसे एयरटेल है, एयरटेल के खुद का प्रेस रिलीज़ उनकी वेबसाइट में आया है, जहाँ पे उन्होंने बताया भी इतने मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम जो है उन्होंने खरीदे हैं। 3.5 गीगाहर्ट्ज़ 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड जो है उन्होंने खरीदे हैं और मिड बैंड भी खरीदे हैं और 43,000 करोड़ रुपये उन्होंने दिए हैं गवर्नमेंट को, देंगे मतलब 20 सालों के लिए। और धीरे धीरे जो है मतलब इनका हिसाब है जैसे साल का देंगे या किस हिसाब से देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने सब गीगाहर्ट्ज़ में 1800 और 2100 2300 मेगाहर्ट्ज़ भी इन्होंने 5G के लिए खरीदे हैं और 3.5 और 26 गीगाहर्ट्ज़ भी खरीदे हैं। यानी कि 5 तरह के बैंड जो है इन्होंने खरीदे हैं और 100 हर्ट्ज़ कैपेसिटी जो है कॉस्ट रहने वाली है इनकी। और बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी है, देखो सर्कल वाइज दी है भी कितने मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जो है एक किसी सर्कल में देने वाले। जैसे 3300 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जब इस किसी स्टेट में यूज़ करेंगे तो उसकी कितनी मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ यूज़ करने, 100 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद 26 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ये यूज़ करेंगे इन सब स्टेट में और 800 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ ही यूज़ करने वाले हैं। उसी तरह से जो है और भी यहाँ पे सब कुछ डिटेल दी है, कितने में उन्होंने खरीदा है और लो और मिड बैंड भी उन्होंने कितने लिए हैं। और कुछ उन्होंने 4G को भी अपग्रेड करने के लिए भी कई कंपनियों ने, जैसे वोडाफोन आइडिया ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है भी उन्होंने कुछ जैसे सर्कल हैं जहाँ पे उन्होंने 4G को अपग्रेड करने के लिए यानी कि उनकी पेयरिंग करने के लिए यानी कि 4G प्लस एग्रीगेशन करने के लिए या फिर उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने पैसे खर्चे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे पंजाब देखो 3 सर्कलों में उन्होंने जो है एडिशनल 4G स्पेक्ट्रम को की बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए भी खरीदा है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब के लिए भी खरीदा है ताकि वहाँ की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सके। तो ये लिस्ट है उन्होंने किस स्टेट में कौन कौन से फ्रिक्वेंसी के लिए जो है अप्लाई किया और पैसे दिए हैं और कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी उनके पास आने वाली है। 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 और 26 गीगाहर्ट्ज़ वाले। और ये बैंड जो है अगर आपके पास होंगे 5G में तो ये बढ़िया चलेंगे। इसमें कुछ बैंड पहले से ही जो है जैसे 3G और 4G के हैं तो वो नहीं है इंक्लूडिंग, जैसे 300 मेगाहर्ट्ज़ जो है 4G के लिए है, 5 उसके लिए नहीं है। मतलब कई बैंड जो है पहले से ही उन्होंने 4G के लिए रखे थे। और जैसे 2500 मेगाहर्ट्ज़ है तो ये TD है और अनपेड है। और अनपेड मतलब इसके साथ पेयरिंग नहीं हो पाएगी किसी और बैंड के साथ, यानी कि ये खुद का ही रहेगा। 2300 प्लस 2300 हो सकता है, 2500 प्लस 2500 हो सकता है, लेकिन 900 प्लस 2500 नहीं हो सकता है। ऐसा मतलब है पेड और अनपेड का। तो ये नहीं लिखा है भी इन्होंने इस ऑप्शन में कौन कौन से फ्रिक्वेंसी जो है कितने मेगाहर्ट्ज़ बढ़ाई है या अलग से खरीदी है किस स्टेट के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं और बाकी बैंड कौन कौन से आने वाले ये जरूर डिसाइड हो गया। 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 और 26 गीगाहर्ट्ज़ जो है ये बैंड्स आने वाले हैं 5G के लिए। और 300 मेगाहर्ट्ज़ शायद इन्होंने अपना अपग्रेड करने के लिए लिया होगा क्योंकि 300 मेगाहर्ट्ज़ में और किसी स्टेट में तो उन्होंने लिया नहीं। बाकी जिन स्टेटों में लिया है कितने मेगाहर्ट्ज़ तक लिया है। और ये 26 गीगाहर्ट्ज़ जो है 1000 मेगाहर्ट्ज़ तक जियो ने लिया है, वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इन्होंने देखो 22 सर्कल के लिए 700, 800, 1800, 3300 और 26 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड जो है खरीदे हैं 5G के लिए। और पहले से इनके पास 850, 1800 और 2300 तो पहले से थे मतलब इनके पास जो कि पेड थे। अब इन्होंने ये बैंड भी ले लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बैंड ले लिए हैं इन्होंने, सोचो वाला मतलब 5 बैंड लेने वाली पहली कंपनी है। और 700 मेगाहर्ट्ज़ लेने वाली ये पहली इंडिया की कंपनी है जिन्होंने सिर्फ 700 मेगाहर्ट्ज़ जो है पूरा ही खरीदा है, मतलब किसी और कंपनी ने खरीदा ही नहीं, जैसे एयरटेल ने भी नहीं खरीदा 700 मेगाहर्ट्ज़ को। तो इस तरह से है। और 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में 700 मेगाहर्ट्ज़ को जो है यूज़ करने वाले हैं। और इसमें पेयर भी होने वाला है कुछ स्टेट में 800 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, देखो जैसे जम्मू कश्मीर में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा। और 1800 मेगाहर्ट्ज़ में किस में पेयर रहेगा इनके साथ। तो ये कितने मेगाहर्ट्ज़ जो है वहाँ पे उन्होंने एडिशनल खरीदे हैं। 1800 मेगाहर्ट्ज़ तो उनके पास पहले से भी था, लेकिन 5G में भी उन्होंने एडिशनल खरीदा है और जियो स्पेक्ट्रम ऑप्शन के लिए ये बताया है। और 26 गीगाहर्ट्ज़ के लिए इन्होंने 1000 गीगाहर्ट्ज़ की खूब पैसे दिए, मतलब फुल फ्रिक्वेंसी ये यूज़ करने वाले हैं। फुल पावर से जो है 1000 मेगाहर्ट्ज़ की पावर के ऊपर जो है ये 26 गीगाहर्ट्ज़ को यूज़ करने वाले हैं इस बैंड को। और 3300 मेगाहर्ट्ज़ भी फुल जो है 130 और 100 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड, मतलब 100 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ पे जो है ये यूज़ करने वाले हैं। और ये दोनों लेकिन अनपेड है, ये पेड होते हैं आपस में, ये बात का ध्यान रखें। और यहाँ पे बताया हुआ है कितना उन्होंने टोटल पैसा खर्चा है और कितने सर्कल पे इन्होंने बताया। हाईएस्ट काउंट जो है सब गीगाहर्ट्ज़ में इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा 22 सर्कल के लिए, सभी सर्कल के लिए पूरे इंडिया के लिए इन्होंने 700 मेगाहर्ट्ज़ को खरीदा। और गाँव वालों के लिए बहुत ही एडवांटेज है, अब जो है उनके गाँव में जो है 700 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी आएगी और दूर दूर तक जो है नेटवर्क रहेगा। 40 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है इन्होंने 300 मेगाहर्ट्ज़ में भी और बढ़ाया इनकी पैसे खर्चे ताकि इनका जो 4G जो है वो भी बढ़े। मतलब मिलीमीटर वेव जो है इन्होंने 26 गीगाहर्ट्ज़ की भी खरीदी है और 1000 मेगाहर्ट्ज़ जो है इन्होंने फुल बैंडविड्थ जो है पूरी यूज़ करेंगे इसमें पूरे हमारे इंडिया के लिए। 22 सर्कल जो है इनके वहाँ पे सब जगह यूज़ करेंगे। और इसी तरह से एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया के मैंने आपको बता दिया, ये तीनों के जो है स्पेक्ट्रम किस तरह से रहेंगे। और ये बैंड्स हैं अभी कौन कौन सा बैंड है एन सीरीज़ के और कौन कौन सी उनकी फ्रिक्वेंसी रहने वाली है, आप देख लीजिए भी आपके मोबाइल में वो फ्रिक्वेंसी मैच करती है नहीं करती है। सारी लिस्ट यहाँ पे है और जो पेज मैंने यहाँ पे खोले हुए हैं उनकी लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है। बात की जाए यहाँ पे एक सैमसंग का मोबाइल मैंने निकाला था, इसमें जो 5G के बैंड कौन कौन से हैं, देखो पूरी ही सभी बैंड मैक्सिमम इसमें सपोर्ट करता है। तो आपके भी अगर आपने देखना है तो CA कॉम्बोस एक वेबसाइट है, मोबाइल का मॉडल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा भी कौन कौन से ये किस कैटेगरी का है और कौन कौन से बैंड सपोर्ट करता है। और इसमें एडवांटेज क्या है, देखो ये कुछ बैंड जो है ये नॉर्मल 4G के साथ भी 5G मर्ज होंगे,
तो ये पेड रहेंगे। ये बहुत एडवांटेज है अगर आपके मोबाइल में ये चीज़ें हैं, और कंपनी भी लॉन्च करती है। अभी ये पूरा कंपनी ने लॉन्च क्या क्या कर रहे हैं, किसकी आपस में पेयरिंग रहेगी वो तो लिखा हुआ है, लेकिन किस स्टेट में क्या हो पाएगा लॉन्च उनसे, वो सब जो है आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन जियो जहाँ तक बात की जाए, वो तो पूरे इंडिया में जो है सबको जो पेयरिंग उन्होंने खरीदी है वो तो पेयरिंग रहेगी मतलब, यानी कि 800 और 700, 800 और 1800 मेगाहर्ट्ज़ की पेयरिंग तो हमेशा रहेगी 5G के लिए। तो वो अगर आपके पास है तो उनके जो ऐसे एन जो है 3-4 होने चाहिए, और साथ में जो पहले के बैंड है वो भी बीच में आ जाए, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है नेटवर्क होने वाला है आपके मोबाइल में। जिस तरह से ये सब कुछ लिखा हुआ है भी, पहले को मतलब 2 5G के बैंड और 3 4G के बैंड, इस तरह से अगर आपकी पेयरिंग है आपके मोबाइल में तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपका मोबाइल होने वाला है, और आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा स्पीड अच्छे से आने वाली है 5G की, और 4G प्लस 5G दोनों ही इकट्ठे भी होने वाले हैं। और इस तरह से लिस्ट है जिसमें हर एक बैंड का मॉडल नंबर साथ में दिया है। ये 5G के फ्रिक्वेंसी है, यानी कि 700 मेगाहर्ट्ज़ जियो का जो है N28 रहने वाला है। तो अगर कोई भी मोबाइल लेने वाले हैं, कोई भी डिवाइस लेने वाले हैं, और अगर आप उसमें जियो की सिम यूज़ करने वाले हैं, तो N28 होना उसमें बहुत ज़रूरी है, और N28 प्लस N5 भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जियो यूज़ करेंगे तो दोनों का पेयर हो जाएगा। साथ में N3 भी होना चाहिए, यानी कि इन तीनों का पेयर हो जाएगा, तो एक तरह से बहुत ही कैरियर एग्रीगेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। और इसी तरह से N78 तो होना ही चाहिए, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, और साथ में N258 भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारे बैंड जो है हमारे इंडिया में हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी आप। और सैमसंग के अगर किसी ने देखना है किसी फ़ोन में, तो GSM एरिना में अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे नेटवर्क को कोलैप्स करके यहाँ से देख सकते हैं भी कौन कौन से 5G के बैंड वो सपोर्ट करते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है। और LTA मतलब जो है, LTA मतलब है कैरियर एग्रीगेशन, और 7 CA मतलब 7 बैंड एक साथ ये मर्ज कर सकता है, ये भी जरूर देखें। और 4G 5G क्या होता है इसके बारे में बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे है, तो हमने आज आपको बताया भी किस तरह से ये कंपनी लॉन्च करने वाली है सब चीज़ें, और आगे देखते हैं हम आप वीडियो में। तो दोस्तों हमने आपको बताया भी किस तरह से डिवाइसेस हमने सेलेक्ट करने हैं, किस तरह से कंपनी ने डिसाइड किया है भी कौन कौन से बैंड पूरे हमारे इंडिया के सर्कल में रहने वाले हैं। हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें यही ध्यान रखना होगा जो हमारे को 5G के बैंड कंपनी ने लॉन्च करने के लिए उन्होंने स्पेक्ट्रम बिड की है जिस बैंड के लिए, वो डिवाइस में हमारे पास वो बैंड होना चाहिए। ये बात जरूरी देखनी पड़ेगी, हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बार अगर हमने 5G मोबाइल लेना है, तो जैसे मैंने 5G का मान लिया, बट इसमें तो सिर्फ N78 ही है, तो इस तरह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स मिलेंगे हमारे को आने वाले टाइम में। जो बैंड सब आए हैं और उनके कुछ एंटीना भी आएंगे, और उनके कुछ राउटर मॉडम, और कुछ बहुत सारे डिवाइसेस भी आएंगे जिनमें कैरियर एग्रीगेशन प्लस बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें बताया भी कौन कौन से बैंड इंडिया में आने वाले हैं और कौन से सर्कल में आने वाले हैं, किस कंपनी ने कितनी वेट की है, कहाँ पे की है, वो सारी डिटेल हमने आपको बताई। फ्यूचर में 5G से रिलेटेड डिवाइसेस भी हम आपको बताएंगे, और कुछ एंटीने भी बना के बताएंगे, कुछ यूज़ करके बताएंगे, कुछ स्पेशल स्पीड लेने बताएंगे तरीके। तो इतना बताते हैं मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। इतना बताते हैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।